हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वास्थ्य एंड पोषण का ये दूसरा पार्ट होगा, जिसमें कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में 120 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आगे हम 120 के आगे यानी 121 से आगे जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले जो वीडियो है उसे आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लें, फिर इसके बाद ये पार्ट 2 भी देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर आगे शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? यानी यदि हमारे शरीर की जो ब्लड है, यदि ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम किस बीमारी के नाम से जाते हैं? देखिए, इसमें दिए गए ऑप्शन में कई प्रकार के डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ इम्पेक्टस और डायबिटीज़ सुगरेंसिस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायबिटीज़ मेलिटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यकृत। यानी विषाक्त एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन यानी जो जहर पॉइजन जैसा उत्पन्न होता है वो हमारे शरीर सबसे ज़्यादा अंग प्रभावित यकृत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो मिनी माता जो रोग होता है, यदि पारा की मात्रा जल में बढ़ जाए तो मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिजीनी फसल यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल गोल्डन, जिसे हम राइस कहते हैं, किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? यानी उसमें क्या पाया जाएगा? तो वह है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ उस विटामिन और उसकी तरफ उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग के संबंध में दिया हुआ है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन B1 की वजह से कौन सा? बेरी होता है। और विटामिन सी की वजह से क्या होता है? कमी की वजह से स्कर्वी रोग। और फोलिक अम्ल की वजह से रक्ताल्पता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ए का 4 के साथ A4, तो जिनमें से कोई होगा ए या सी में से, फिर सी का 1 के साथ। तो इस तरह देखा जाए तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार जो होगा उत्तर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? इनमें से कौन सा रोग है जो कि आनुवंशिक रोग भी है और वो यानी सेक्स रिलेटेड रोग है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक है? तो किस वजह से एंसेफेलाइटिस होती है जापानी? तो होता है वायरस की वजह से यानी विषाणु की वजह से। अगला प्रश्न है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन यानी डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इनमें से निहित प्रक्रम है वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से डायलिसिस किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ विटामिन दिया है, उसकी कमी से होने वाला रोग है। तो थायमिन की वजह से थायमिन की वजह से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की वजह से सूखा रोग होता है, और विटामिन के की वजह से बांधेपन। कितना सही है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन, ठीक है, डी भी सही है। इसमें सी जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि विटामिन के की वजह से रक्त में थक्का जमने में देरी लगती है, न कि वंध्यापन जो समस्या होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन मस्तिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केसिन दुग्ध होती है। केसिन क्या है? तो दुग्ध एक तरह से प्रोटीन है, दुग्ध में एक तरह का प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा किस वजह से होता है? तो विटामिन सी की वजह से यानी आयोडीन की कमी से। सी विकल्प सही था। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, दूध में मिठास होने के कारण क्या है? लैक्टोज। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, यानी इन वजह से कौन सी रोग होती है, तो होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घात करो अब छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है RSV विषाणु, RSV विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रेटिनाल। रेटिनाल जो है वो है विटामिन ए से संबंधित है, बाकी आपका थायमीन, राइबोफ्लोविन और पैराडोक्सिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्टिथर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिसमें कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है रोग और उस रोग से प्रभावित होने वाले अंग। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो ओटाइटिस जो है वो कान से संबंधित बीमारी है, और एन्सेफेलाइटिस जो है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, और लॉरिंजाइटिस जो है एक तरह से गला संबंधी बीमारी है, और हेपेटाइटिस जो है आपका यकृत संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, लास्ट में देख रहे हैं इटिस जुड़ा हुआ है, आइटिस से संबंधित होता है किससे, किसी प्रकार का क्या हुआ बीमारी होना। अगला प्रश्न है, एक तरफ दिया हुआ है अंग दिया हुआ, उस अंग को मापने के लिए किस यंत्र या किस ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो EEG है जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, और ECG है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो आपका हृदय संबंधित है, और EOG जो है आपका आँखों से संबंधित है, और M से संबंधित है आपका जो कि मांसपेशियों से संबंधित है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो प्रोटीन में कौन सी दूध पाई जाती है, तो केसिन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। पीलिया जिसे हम जॉइंटिस कहते हैं वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये लीवर यानी यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहती हैं। यानी यदि रक्त में श्वेत यानी WBC की मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम लीकोमिया कहते हैं, और लीकोमिया यदि अत्यधिक बढ़ने लगे तो शरीर यानी कैंसर की लक्षण होता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि तेल जो होते एक असंतृप्त वसाएं होती हैं, जबकि जो वनस्पति घी है उसमें संतृप्त वसा होता है, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या फिर उससे क्षति या नुकसान होता है। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी जंतु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि हार्ट अटैक में एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो कौन कौन से विटामिन जो कि वसा में है, तो ए है और डी है, ई है और के है। ई से क्या होगा आपका कौन सी हो जाएगा, और डी और ई और के। तो ए तो इसमें नाम दिया नहीं है, डी का क्या होता है कैल्सीफेरॉल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या है कैल्सीफेरॉल और केरोटीन और टोकोफेरॉल। ठीक है।
बी विकल्प इनमें सही उत्तर है, क्योंकि मैं बी दिया है और ये सी वाला है, इसके बाद ये भी बी है, तो ये तो नहीं होगा ये तीनों, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे मसूड़ों में खून आना इत्यादि इसके लक्षण हैं। एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसे कहा जाता है? तो वो है घ्राण संवेदना की कमी से, जिसमें कि सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 154 है कि विटामिन ए प्रचुर होता है किसमें? विटामिन ए की मात्रा अत्यधिक रूप से पाया जाता है, तो वह है गाजर में यानी कैरेट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो कि किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का जो होता है वो किसके कारण होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी केसिन और कैरोटीन, यानी दूध केसिन और पीले सफ़ेद रंग का जो होता है कैरोटीन केसिन प्रोटीन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सिरोसिस। बाकी एड्स, हेपेटाइटिस और सिफिलिस जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यानी संक्रमण बीमारी है। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के क्या कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से हमारे गले में एक घेंगा बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह है, यक्ष्मा, चेचक और हैजा। तो इनमें ए जो है एक संक्रामक बीमारी नहीं है। बाकी शेष जो है एस्थमा यानी टीबी बोलते हैं, इसमें चेचक हैजा जो है एक तरह से ये संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कोयला खान में काम करने वाले को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी फेफड़े में रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहला कहाँ पता चला था? तो ये जापान में पता चला था। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषित किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी यानी इटाई जो बीमारी है वो कैडमियम के प्रदूषण से, जो कि सबसे पहले कहाँ मालूम मिला था? जापान में। अगला प्रश्न है, कालाजार का संचार किसके माध्यम से होता है? एक कालाजार एक बीमारी है, वो किसके वाहक कौन है? सिक्ता मक्खी, इसे सीसी मक्खी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए पहला टीका का किसने खोज किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। फ्लीपद या फिर हम हेलीफेंटाइटिस या हाथी पाँव के रोग जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी बुचेरिया बैंक्रप्टाई। अगला प्रश्न है, एड्स यानी विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जीटोबुटिन यानी AZT। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एम्फेसेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। और मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? यानी स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है?
तो विटामिन सी की वजह से। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। तो बीएमडी किसके लिए परीक्षण किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, ओस्टियोफ्रेसिस, यानी बोन, इसमें क्या होता है? बोन डी डेंसिटी, बोन मैरो डेंसिटी। तो ऑस्टियोफ्रोसिस जो है हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है? एक तरह कैसे होता है? तो ये उसका विषाणु से होता है। अगला प्रश्न मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, जिसमें टमाटर और पालक और में अत्यधिक मात्रा में ऑक्सलेट पाया जाता है। और जिन लोगों को पथरी की समस्या होती उन्हें इन हरी सब्जियों को खाने से और जो प्रोटीन की मात्रा लेने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है सरल गलकंड घेंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, वो किसको प्रभावित है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, स्पोरोजोवाइट। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? इनमें कौन सा? तो ये दाद है जो कि कवक से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संचारक बीमारी है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, खसरा। अगला प्रश्न है काली मौत से ब्लैक डेथ कहते हैं, किसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, प्लेग। अगला प्रश्न डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? तो है प्लेटलेट की कमी हो जाती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ रोग और एक तरफ उनसे होने वाले कारक के बारे में दिया हुआ है। तो प्लेग किसकी वजह से होता है? एड्स पहले देख लेते हैं। एड्स किससे होता है? विषाणु की वजह से, यानी बी के साथ 3 जाएगा, तो ये तो विकल्प कट जाएगा। इसके बाद देखिए मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ, यानी डी के साथ 1। गंजापन जो होता है वो कवक के साथ होता है, यानी सी के साथ 2। तो इस प्रकार जो देखा जाए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति का है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, कर्क रोग को ही हम कैंसर रोग कहते हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा है? तो इसमें सोयाबीन और मूंगफली में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन जो 2 है उसका क्या नाम है? इसकी रासायनिक नाम क्या है? तो यह राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, 4000 कैलोरी ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में ध्यान रखना बी एंड सी विटामिन घुलनशील है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाला रोग है? तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हैजा और पेसिसी जैसी बीमारी जो होती है वो जल से होती है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए दूध उनका सर्वोत्तम आहार है, जिसे पूर्ण आहार कहा जाता है। बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, मियादी यानी टाइफाइड के लिए। अगला प्रश्न है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है, यानी मसल में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, काली खांसी। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करने वाला है। अधि रक्तस्राव
निम्नलिखित में किस बीमारी है? तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है, हीमोफीलिया जिसे कहते हैं। HIV क्या है? तो HIV एक तरह से विषाणु रोग है, ह्यूमैनो इम्यूनो वायरस। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, कालाजार। अगला प्रश्न है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का क्या नाम है? तो इनमें जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो इसमें जो है आपका सी विकल्प सही है, हीमोफीलिया। मादा एनाफिलीज मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नवजात समय में। अगला प्रश्न है, रेबीज का क्या नाम है? 2,204 क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विषाणु जनित रोग, यानी ये कुत्ते के काटने की वजह से होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया, जिससे जल से व्यक्ति डरने लगता है। 205 वाला देखते क्वेश्चन क्या है। ए यानी प्लेग किसके फैलता है? तो ए जो है जीवाणु से फैलता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो है त्वचा प्रदाह, जो कि कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये क्या करता है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। इसकी वजह से क्या होता है? कमी की वजह से गले में ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो इस रोग से होता है मरासमस। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो इस चेचक है जिसका उन्मूलन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर किस भाग को प्रभावित करता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है दिमाग में, ज़्यादातर ये नवजात शिशु के होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न, जीका वायरस का वाहक कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडिज मच्छर। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कौन सा कारक है? तो है विटामिन सी, विषाणु। प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोविड-19। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो मर्स और सार्स और कोविड-19। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? तो वो है ट्रिपैनोसोमा, बी विकल्प सही उत्तर है। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो सोयाबीन व दूध, डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उन्हें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्या चीज़? प्रोटीन, बी विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन B1 यानी कि डी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध में यानी कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? वो है आपका विटामिन सी। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण बीमारी है, तो वो किससे संबंधित है? बी यानी आँख से संबंधित है। निम्नलिखित नेत्र विकारों में से लेजी आई के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी एम्ब्लायोपिया। अगला प्रश्न इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए आर्बिट कार्लसन। अगला प्रश्न विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी विटामिन के जल में घुलनशील है, तो विटामिन जेल में नहीं बल्कि वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो लेक्चर का, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए ए यानी जो विटामिन के हैं वो पाया जाता है अल्फा और विटामिन डी जो है वो कार्ड यकृत लीवर में। इसके बाद ई जो है गेहूं के भ्रूण तेल में और विटामिन सी नींबू में। इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके इस हेल्थ एंड एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हमने टोटल कुल मिलाकर 228 प्रश्नों को सॉल्व कराया। फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो इन्हीं में से सवाल आपका पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी ही अगले वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।